स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ ए क्वोशंट स्पेस। क्या स्टेटमेंट है? लेट डब्ल्यू बी ए सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, देन डायमेंशन वी बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू डायमेंशन वी माइनस डायमेंशन डब्ल्यू। तो हमें क्या दे रखा है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है? किसी भी वेक्टर स्पेस को फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कब कहेंगे? इफ़ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सबसेट एस ऑफ वी सच दैट जितने भी एलिमेंट है वी के वो सारे के सारे जनरेट हो गए किससे? एस से, यानी कि वी इज इक्वल टू एल एस। ठीक है, तो जो सब स्पेस है डब्ल्यू उसकी डायमेंशन क्या लेके चल रहे हैं? एम। ठीक है, लेट एक एस सेट लेके चल रहे हैं जिसके अंदर एलिमेंट है W1 से लेके WM, जो कि क्या है? बेसिस है किसकी? W की। लेके चल रहे क्या है? बेसिस है किसकी? W की। सिंस बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी सबसेट ऑफ V। तो इसको हम इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म है, तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस बेसिस को यूजिंग एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम क्या थी? एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ वी। उसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, आप इसको कर लेना पहले, फिर आपको अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, एक्सटेंशन थ्योरम से हमें किसी बेसिस को क्या कर सकते हैं? और एक्सटेंड कर सकते हैं। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस टू एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस। तो एक्स डैश मान लिया हमने, जो एक्सटेंड की बेसिस पहले एम तो थे ही, हमने वेक्टर से एक्सटेंड कर लिया, एन तक हो गया। वी एक्सटेंडेड बेसिस ऑफ वी सच सो दैट डायमेंशन वी पहले कितनी थी? डायमेंशन एम थी, अब कितनी हो गई? एम प्लस एन हो गई। ठीक है, अब देखिए लेट अस कंसीडर ए सेट। अब हमने किसके लिए प्रूव करना है? इसके लिए प्रूव करना है ना। तो देखिए टी हमें इस तरीके से लेके चलेंगे क्वेश्चन स्पेस के तरह एलिमेंट W प्लस V1 अप टू सोन W प्लस V2 अप टू सोन W प्लस VN। ठीक है, क्योंकि हमने एक्सटेंड जो की है, एक्सटेंड तो ये वाली की है ना, पहले तो इतनी इसके लिए तो है ही, जो एक्सटेंड की है उसके लिए हम लेके चले W प्लस V1 W प्लस V2 अप टू सोन W प्लस VN। अब हम क्लेम करके चल रहे हैं ये क्या है? बेसिस बनाएंगे। ये क्या है? बेसिस है। इतना तो था ही बेसिस, इसके लिए तो हम लेके चल रहे थे। अब जो एक्सटेंड की है, एक्सटेंडेड जो बेसिस बनाई है, उसको हमने क्या करना है? क्वेश्चन स्पेस की फॉर्म में लिख लिया। अब इसको हमने प्रूव करना है ये क्या है? बेसिस है। बेसिस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? स्पान करना चाहिए V इज इक्वल टू एल एस। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए अगर स्केलर्स 0 आ जाते हैं तो हम उसको क्या लिखेंगे? तो हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले अब देखिए W जो है वो 0 वेक्टर है किसका? V बाई डब्ल्यू क्वोशंट स्पेस का। अब जो नॉर्मल सेट होता है उसमें हम जो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखते हैं तो 0 के इक्वल लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो लेके चलेंगे किसके इक्वल लेके चलेंगे? W के। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि हमें पहले क्या दी? लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, तो सबसे इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए कॉम्बिनेशन फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन स्पेस की प्रॉपर्टी लगा दी। इसको हमने क्या ले लिया? इन स्केलर्स को अंदर लगे तो हर वेक्टर के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया स्केलर हमारा। ठीक है, अब देखिए, अब ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर W था, W प्लस 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब W के ये बाई प्रॉपर्टी से ये बिलोंग कर गया किसमें? W में। इसका मतलब ये क्या होगी? लीनियर कॉम्बिनेशन है किसके साथ? इसके साथ। तो लीनियर कॉम्बिनेशन को लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख लिया। इस सारी टर्म को लेफ्ट में लाके क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब देखिए स्केलर्स, अब ये देखिए A1 से लेके AN और B1 से लेके BN। ये देखिए ये क्या है हमारे? V1 से लेके VN और ये W1 से लेके WM। ये देखिए एक्सटेंड की थी बेसिस, ये बेसिस थी जो एक्सटेंड की थी हमने यहाँ पे। ये देखिए इसका बेसिस है, जिसका मतलब क्या हो गया? बेसिस की क्या डेफिनेशन होती है? लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये तो ये तो पहले कर चुके थे ना, ये तो था ही हमारा बेसिस, ये तो थी। तो ये इससे क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट है तो स्केलर्स क्या हो गए? सारे 0, और स्केलर्स 0 हो गए। इसका मतलब T हमारा क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि V1 से लेके VN और W1 से लेके WM क्या है? हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट। स्केलर 0 हो गए, और स्केलर 0 है तो T हमारा क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब देखिए यही तो लेके चल रहे थे ना, ये लेके चल रहे थे ना, इसको हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा दिया। अगर अब हम स्पान और दिखा दे तो हमारा बेसिस बन जाएगी। उसके लिए हमने क्या किया? लेट W प्लस V बी एनी एलिमेंट ऑफ, इसका क्वेश्चन स्पेस का कोई एलिमेंट ले लिया W प्लस V।
हेयर इस वी वेक्टर ले ले, वेक्टर स्पेस है, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख लिया हमने। देखिए ये जो एक्सटेंड की थी बेसिस हमने इसको वी को एक्सप्रेस कर दिया इनके लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में, ठीक है। और डब्लू प्लस वी एलिमेंट लिया हमने किससे, क्वोशेंट स्पेस से, दोनों तरफ डब्लू ऐड कर दिया ऐड। ये मान लिया अल्फ़ा है, डब्लू प्लस अल्फ़ा डब्लू के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो ये बन गया डब्लू प्लस ये क्या बन गया, ये आ गया, ये तो डब्लू बन गया ना, तो ये टर्म लिख दी हमने यहाँ पे। अब क्वोशेंट स्पेस की प्रॉपर्टी लगा देंगे, डब्लू हर टर्म के साथ आ गया, ठीक है। देखिए डब्लू हर टर्म के साथ आ गया। अब फिर से क्वोशेंट स्पेस की एडिशन वाली हो गई, फिर से स्केलर वाली क्या था कि स्केलर्स को अंदर भी लेके जा सकते हैं और बाहर भी ला सकते हैं, बाहर ले आए इन स्केलर्स को। अब देखिए डब्लू प्लस वी वन डब्लू प्लस वी टू किसके एलिमेंट है, क्वोशेंट स्पेस के। देखिए अब लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखा जा रहा है ना, अगर हम तो इसका मतलब स्पान कर रहा है, अगर इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख पा रहे हैं इसका मतलब ये इसको क्या कर रहा है, स्पान कर रहा है। तो एनी एलिमेंट ऑफ डब्लू प्लस वी ऑफ क्वोशेंट स्पेस वी बाई डब्लू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी, ठीक है। इसका मतलब ये टी इसको क्या कर रहा है, स्पान कर रहा है। तो इसका मतलब स्पान कर रहा है तो देखो इंडिपेंडेंट भी हो गया और स्पान भी कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ये बेसिस हो गई, ठीक है। और ये कितने हैं ना, तो इसकी कितने एलिमेंट हो गए, इसकी बेसिस डायमेंशन कितनी होगी, एन हो गई। ये कैसे प्रूव हुआ, देखिए डायमेंशन भी किसके इक्वल है, एम प्लस एन के, डायमेंशन भी। और फर्स्ट लाइन में जो एम थी किसकी डायमेंशन थी, डब्लू की डायमेंशन थी, और प्लस में एन तो है ही, ये पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एन किसकी डायमेंशन आई है, क्वोशेंट स्पेस की आई है ना, और यही हमने प्रूव करना था। तो ब्रीफली अगर हम कर लेते हैं दोबारा, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस दे रखा था, हमें ये प्रूव करना था। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या होगी, फाइनाइट सबसेट होगा इस वी का, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, एल एस, यानी कि वी के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जनरेट होंगे किससे, एस से। वी आर जनरेटेड बाय द एलिमेंट ऑफ एस। तो ये तो हमें बेसिस लेके चल रहे थे, बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पे एक्सटेंशन थ्योरम लग गई, एक्सटेंशन थ्योरम हम पहले भी कर चुके हैं लेक्चर में। अच्छा जी, हमने जो एक्सटेंड की है वो एक्सटेंडेड बेसिस है, टोटल डायमेंशन लिख ली यहाँ पे। अब हमने क्वोशेंट स्पेस के लिए प्रूव करना है तो हमने सेट कंसीडर कर लिया, इसको भी हमने क्या दिखाना है, बेसिस दिखाना है, ठीक है। तो बेसिस दिखाने के लिए फर्स्ट हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, स्पान करना चाहिए। तो लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए सबसे पहले हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में करने के बाद स्केलर्स हमारे ज़ीरो आ गए, तो स्केलर्स ज़ीरो आ गए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सेकंड हमने स्पान करने के लिए स्पान दिखाना है, तो डब्लू प्लस वी एलिमेंट लिया हमने क्वोशेंट स्पेस का, ठीक है। इसको वी को हमने एक्सप्रेस किया लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में, दोनों तरफ डब्लू ऐड किया, ये आ गया। अब क्वोशेंट स्पेस की हमने क्या लगा दी, प्रॉपर्टी लगा दी। क्वोशेंट स्पेस की प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ये देखिए स्पान कर रहा है, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट भी हो गया, स्पान भी कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, हमारी बेसिस हो जाएगी, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। थैंक यू।